Good morning to all of you and welcome to my YouTube channel JK Speech. In this video we will discuss about how to solve unseen passage in the examination. किसी भी अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड जो होता है, बेस्ट वे होता है, उस पे पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन दिया होता है उस क्वेश्चन को एनालाइज करना, उसके बाद पैसेज पे आना। यदि आप क्वेश्चन को सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं क्वेश्चन पूछा क्या गया है, तो आपको आंसर ढूंढने में काफ़ी आसानी होगा कम समय में। तो सबसे बेस्ट मेथड जो है पैसेज को बनाने का, सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना, उसके बाद पैसेज को पढ़ना। तो सबसे पहले हेडिंग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हेडिंग में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली मीन्स होता है सावधानी से, केयरफुली मीन्स होता है सावधानी से, रीड मीन्स पढ़ना, फॉलोइंग पैसेज कहता है कि ये जो पैसेज दिया हुआ है इस पैसेज को सावधानी से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन योर ओन वर्ड्स। कहता है कि आंसर द क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो गिवन बिलो है, मतलब नीचे क्वेश्चन दे, इस पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए इन योर ऑन वर्ड्स, मतलब अपने शब्दों में। ऑन वर्ड्स मीन्स होता है अपने शब्दों में। इस पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पढ़िए और अपने शब्दों में इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पैसेज पे आएंगे। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी सन्स। हाउ मेनी मीन्स होता है कितने, हाउ मेनी मीन्स होता है कितने, सन्स मीन्स होता है बेटे। द ओल्ड मैन कहता है कि ओल्ड मैन के कितने बेटे थे। एंड वाट वाज दियर बिहेवियर। दियर मीन्स होता है दियर बिहेवियर, मतलब बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार। उनके बेटे का, जो ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन के बेटे का बिहेवियर कैसा था विथ वन अनदर। वन अनदर मीन्स होता है एक दूसरे के, और विथ मीन्स होता है साथ, एक दूसरे के साथ उनका जो व्यवहार था वो कैसा था। सेकंड क्वेश्चन है डिड दे पे हीड टू दियर फादर्स एडवाइस। क्या वे लोग मतलब उनके बेटे, जो बूढ़े व्यक्ति थे उनके बेटे पे हेड मीन्स होता है ध्यान देना, और पे हेड मतलब ध्यान देना। दियर फादर्स एडवाइस मीन्स होता है पिताजी का जो सलाह को, पिताजी के सलाह को क्या उन लोगों ने ध्यान दिए या नहीं दिए। थर्ड है व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू नेक्स्ट। कहते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में है कि जो ओल्ड व्यक्ति है वो आगे क्या किया। फोर्थ में है कि व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द एबव पैसेज। कहता है कि जो पैसेज दिया हुआ है इससे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलता है, इस पैसेज पढ़ने के बाद हमें क्या सीख मिलता है। तो ये आपका टोटल 4 क्वेश्चन इस पैसेज बेस्ड दिया हुआ है। अब हम लोग इस पैसेज को सही से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे। पहला वंस अपॉन ए टाइम मीन्स होता है एक समय की बात है। देयर वाज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति था। ही हैड 4 सन्स, कहता है कि एक समय की बात है कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, उनके 4 बेटे थे। दे यूज्ड टू क्वेल विथ वन अनदर। क्वेल मीन्स होता है झगड़ा करना, विथ मतलब साथ, वन अनदर मतलब एक दूसरे से। वे लोग एक दूसरे के साथ हमेशा झगड़ा किया करते थे। दे डिड नॉट पे हेड टू दियर फादर्स एडवाइस। कहता है कि उनके जो बेटे थे वो फादर्स का जो एडवाइस होता था, मतलब पिताजी का जो सलाह होता था उसको ध्यान नहीं देते थे। उसके बाद है कि एन आइडिया टूक प्लेस इन द माइंड ऑफ द ओल्ड मैन टू ड्रा हिज ऑल 4 सन्स ऑन द राइट ट्रैक। कहता है कि एक आइडिया मीन्स होता है विचार। टूक प्लेस इन द माइंड ऑफ द ओल्ड मैन, कहता है कि ओल्ड मैन के, जो बूढ़ा व्यक्ति था, ओल्ड मैन के दिमाग में, इन द माइंड मीन्स क्या हो गया, दिमाग में।
कहता है कि बूढ़ा व्यक्ति के दिमाग में एक आइडिया आया टू ड्रा हिज ऑल फोर सन्स इन दियर राइट ट्रैक। राइट मीन्स होता है सही और ट्रैक मतलब एक रास्ता होता है। तो सभी बेटे को एक सही रास्ता पे लाने के लिए उनके दिमाग में एक आइडिया आया। इसके आगे है कि ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स। कहता है कि जो बूढ़े व्यक्ति थे वो सभी बेटों को बुलाए। कॉल मिस होता है बुलाना। ऑल हिज सन्स मतलब अपने सभी बेटे को बुलाए। ही प्लेस्ड अ बंडल ऑफ वुड स्टिक्स बिफोर देम। कहता है कि जो बूढ़े व्यक्ति थे वो क्या किए कि प्लेस मिस होता है रखना। ए बंडल ऑफ स्टिक, ए बंडल ऑफ वुड स्टिक मतलब लकड़ी का जो छड़ी का एक जो बंडल होता है, बंडल मिस होता है गट्ठर, स्टिक मिस छड़ी और वुड मिस होता है लकड़ी और बंडल मिस होता है गट्ठर। लकड़ी का जो गट्ठर का जो बंडल था उसको बिफोर मिस होता है सामने देम मतलब उनके जो बेटे थे उनके सामने लकड़ी के छड़ी का एक बंडल वहाँ पे उनके सामने रख दिए। आगे है ही आस्क्ड ईच ऑफ देम टू ट्राई इन टर्न एंड हैक द बंडल। कहता है कि ही मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है उनके लिए ही यहाँ पे यूज किया गया है। तो ही जो है मतलब बूढ़ा व्यक्ति है। आस्क्ड ईच ऑफ देम कहता है कि आस्क मीन्स होता है पूछना। कहता है ईच ऑफ देम सभी को, ईच ऑफ देम मीन्स होता है सभी को। टू ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना। इन टर्न मतलब उसको मोड़ना। एंड हैक द बंडल और उस बंडल को क्या करना तोड़ने के लिए। जो लकड़ी के जो गट्ठर था, लकड़ी के जो स्टिक का जो गट्ठर था बंडल था उसको सभी को बोले कि ट्राई करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए। ईच ऑफ देम ट्राइड कहता है कि जितने उनके चारों बेटे थे सभी ने क्या किए ट्राई किए। ईच ऑफ देम ट्राइड सभी बेटे जो थे क्या किए ट्राई किए। बट लेकिन फेल्ड इन डूइंग सो लेकिन उसको तोड़ने में असफल हो गए। फेल मीन्स क्या होता है असफल होना। आगे है द ओल्ड मैन देन आस्क्ड देम टू अनटाई द बंडल एंड ब्रेक द स्टिक सेपरेटली। उसके बाद जब किसी बेटे से वो स्टिक का बंडल नहीं टूटा तो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो बोले द ओल्ड मैन देन आस्क तब ओल्ड मैन जो है तब बोले देम टू अनटाई मीन्स होता है खोलना। अनटाई द बंडल को खोलने के लिए एंड ब्रेक द स्टिक और स्टिक को ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, स्टिक मीन्स छड़ी और बंडल मीन्स गट्ठा और अनटाई मतलब खोलना। कहता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति देन आस्क तब बोले देम टू अनटाई सब अपने बेटे को बोले अनटाई द बंडल को खोलने के लिए एंड ब्रेक द स्टिक सेपरेटली मीन्स होता अलग अलग करके, वन बाय वन अलग अलग, बंडल में नहीं अलग अलग करके तोड़ने के लिए। ब्रेक द स्टिक सेपरेटली मतलब अलग अलग करके तोड़ने के लिए बोले। नोट टू स्पीक ऑफ द ओल्डेस्ट इवन द यंगेस्ट वन ब्रेक द स्टिक विदाउट एनी डिफिकल्टी। कहता है कि यहाँ पर कोई बोले नहीं। नोट टू स्पीक सभी ने क्या किए नोट टू स्पीक नोट टू स्पीक ऑफ द ओल्डेस्ट इवन द यंगेस्ट वन ब्रेक द स्टिक विदाउट एनी डिफिकल्टी। नोट टू स्पीक ऑफ द ओल्डेस्ट इवन द यंगेस्ट कहता है कि यहाँ पे बूढ़े जो उसमें से जो ज़्यादा एज के थे उनको ही नहीं, यहाँ तक कि इवन मतलब यहाँ तक कि द यंगेस्ट वन ब्रेक द स्टिक विदाउट एनी डिफिकल्टी। कहता कि उसमें जो जवान थे बूढ़े थे उसमें से जितना भी थे सभी बिना डिफिकल्टी का, एनी डिफिकल्टी मतलब बिना कोई कठिनाई का, विदाउट मतलब के बिना, और स्टिक्स मतलब छड़ी और ब्रेक मतलब तोड़ना। कहता है कि बिना किसी कठिनाई के वो सभी ने छड़ी को क्या कर दिए तोड़ दिए।
आगे है कि देन तब द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स, जब वो छड़ी सभी ने तोड़ दिए, वो जवान थे या फिर जो बूढ़े टाइप पे थे, तो उसके बाद जो ओल्ड व्यक्ति है, जो ओल्ड बूढ़ा व्यक्ति है, वो बोले टोल्ड हिज सन्स, अपने बेटों को बोले कि, दैट मीन्स होता है कि दे शुड सी द पावर ऑफ यूनिटी, कहता है कि आप लोगों को दे शुड सी द पावर ऑफ यूनिटी, पावर मीन्स होता है शक्ति और यूनिटी मीन्स होता है एकता। कहता है कि तुम लोग को या आप लोग को यूनिटी का जो शक्ति है उसको देखना चाहिए। इफ़ दे इन्वाइट, इफ़ दे लिव्ड यूनाइटेड, यूनाइटेड मीन्स होता है एकता। कहता है कि यदि आप एकता में जीते हैं, रहते हैं एकता में, एकता बना के रखते हैं, नो हार्म, कहता है कि नो हार्म मतलब कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, नो हार्म वुड कम, नो हार्म वुड कम टू देम, कहता है कि अगर यदि आप एकता में रहते हैं तो कोई भी आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इफ़ दे क्वेल्ड, यदि आप झगड़ते हैं आपस में, दे वुड हैव टू फेस डिफ़िकल्टी, तो आपको अवश्य ही डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फेस मीन्स होता है सामना करना, डिफ़िकल्टी मीन्स होता है कठिनाइयाँ, यह आपको अवश्य ही कठिनाइयों का सामना करना होगा। ऑल द फोर सन्स ऑफ ओल्ड मैन मेड आउट द रियल मीनिंग ऑफ द यूनिटी, कहता है कि ऑल द फोर सन्स ऑफ द ओल्ड मैन, कहता है कि ओल्ड मैन के जितना भी वो चारों जो बेटे जो थे, मेड आउट द रियल मीनिंग, कहता है कि जो वास्तविक जो मीनिंग होता है, वास्तविक मीनिंग होता है यूनिटी का, एकता का वास्तविक मीनिंग होता है, उन लोग यहाँ समझ पाए कि एकता का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। एंड स्टार्टेड लिविंग ए यूनिटेडली, यूनिटेडली मीन्स होता है एकता पूर्वक, कहता है कि स्टार्टेड मतलब शुरू करना, लिविंग मतलब रहना, मतलब उन लोग फिर एक साथ मिल के रहना शुरू कर दिए। विथ ए ग्रेट अफेक्शन, विथ मतलब साथ होता है, ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा, अफेक्शन मतलब लगाव, सभी आपस में लगाव के साथ एक साथ रहने लगे। अब है इस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कि हाउ मेनी सन्स हैड द ओल्ड मैन एंड व्हाट वाज देयर बिहेवियर विथ वन अनदर, सबसे पहला क्वेश्चन था कि उनके कितने बेटे थे और उनका एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा था। तो पहला इसका आंसर यहाँ पे है कि ही हैड फोर सन्स, यहाँ से फर्स्ट का आंसर आएगा कि ही हैड फोर सन्स, उनके 4 बेटे थे। और इसके बाद है कि दे है, सेकंड क्वेश्चन पहले में ही 2 क्वेश्चन दिया हुआ, उसका दूसरा का आंसर होगा कि ही यूज्ड टू क्वेल विथ वन अनदर, कि ही हैड फोर सन्स एंड दे यूज्ड टू क्वेल विथ वन अनदर, उनके 4 बेटे थे और ये हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। पहला का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि डिड द पे हेड टू दियर फादर्स एडवाइस, सेकंड क्वेश्चन है कि क्या उनके बेटे जो है फादर के एडवाइस को ध्यान दिया करते थे। तो पहला का हो जाएगा, सेकंड का होगा कि नो, इसका आंसर यहाँ पे है नो लिखने के बाद यहाँ से लिखेंगे, नो लिखने के बाद सेकंड का कि नो दे डिड नॉट पे हेड टू दियर फादर्स एडवाइस, सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड है कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू, कहता है कि थर्ड है कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या किए थे। तो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसका आंसर लिखना पड़ेगा, यहाँ से है कि ही कॉल्ड, यहाँ से होगा इसका आंसर, ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स and he placed a bundle of sticks before them and asked them to try in turn and hack the bundle. Each of them tried but failed in doing so. The old man then asked to untie the bundle and break a stick separately, not to separately, not to speak of the oldest, even the youngest one break the stick without any difficulty। यहाँ तक इसका आंसर होगा। थोड़ा सा इसका आंसर लंबा जाएगा। ये टोटल पूछता है कि वो जो बेटे हैं उसके जो फादर है वो क्या किए थे।
थर्ड में। लास्ट में है कि वाट मोर डू यू गेट फ्रॉम द एबव पैसेज। ये इसका आंसर जो है खुद से देना होता है लास्ट का, कि इस पैसेज से आप पढ़ें तो पढ़ने के बाद आपको इस पैसेज से क्या सीख मिला। तो इस पैसेज से हमें ये सीख मिला कि वी शुड लिव इन यूनिटी, वी शुड लिव इन यूनिटी। इसका आंसर लास्ट का ही होगा, हमें यूनिटी में रहना चाहिए। थैंक यू।